सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ मुजीब खान, एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, जब आपका रिपोर्टिंग डे है हमारा, जैसे कि आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा की जो हमारी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो कल निकल चुका है। और अब जो हमारा रिपोर्टिंग डे है, तो रिपोर्टिंग डे में हमें जाके किस तरह से पूरी एडमिशन का प्रोसेस करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से चाहिए होंगे, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरा जब पहला दिन था खुद कॉलेज में, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो आपको पूरा शेयर करने वाला हूँ आपके साथ यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ताकि जाके वहां पे कोई मिस्टेक ना आप करो। ठीक है, तो मैं सभी चीजें यहाँ पर आपको बता दूंगा, तो सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका अलर्ट, ये जो रिपोर्टिंग डे है ये कब है। देखो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का जो हमारे पास रिजल्ट निकला है कल फर्स्ट राउंड का, वो निकल चुका है। ठीक है, 23 अगस्त को निकला है। और अब हमारा 24 से जो 29 तक रहेगा अपना ये रिपोर्टिंग डेज रहेंगे। ठीक है, आप जल्दी, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से रिपोर्टिंग कर लें, पहले ही 2 दिनों में जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो हमने बनाई नहीं होती है, तो हमें बनाने का टाइम मिल जाता है, कॉलेज में जाके मालूम हो जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जितने भी मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, ओवरऑल हर एक कॉलेज में जो चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसकी मैं पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए आपकी एमबीबीएस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है, और काउंसलिंग में भी आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपके एडमिशन के लिए जितने भी अपडेट्स आएंगे या काउंसलिंग के रिलेटेड राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 सब में अपडेट्स सारे आपके स्टेट काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारी हम वहां पे डाल देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग जर्नी में और एडमिशन जर्नी में। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। देखो, सबसे पहले देखो ये चीज है, आपके पास अलॉटमेंट लेटर जो होना चाहिए, सबसे मेन चीज है जो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? अलॉटमेंट लेटर ये होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसका एक लेटर होगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए जल्द से अपने आप जल्दी। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, जो कि वहां पे दिखाना है, सबसे मेन चीज वही है। ठीक है, अगर अलॉटमेंट लेटर है सबसे पहले हो गया। उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे। देखो, अलॉटमेंट लेटर हो गया हमारे पास, नीट की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके स्कूलिंग किया आपने, वहां पर आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह होगी, वो सारे सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं और वो अपने रेडी, आपने पूरी फाइल लेनी है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। वो फाइल आपके पूरे कॉलेज में रहेगी, 4-5 साल आपके कॉलेज में वो वहां पर फिक्स रहेगी, वो वहां से आपके ले लेंगे। मतलब पूरी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका वो होना चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वहां पे चल जाएगा, तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो आप जरूर लें। उसके बाद कास्ट में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आपको किसी को काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, पर्सनली आपको चाहिए कि यार मुझे को पर्सनली गाइड करे, ठीक है, अपनी काउंसलिंग जर्नी में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, आपकी स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी काउंसलिंग में, और आपकी जो एमसीसी की राउंड 1 राउंड 2 3 होने वाले इन सब में, अगर किसी को अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी को फ्री एग्जिट की समझ नहीं है, पूरा मतलब प्रेफरेंसेस किस तरह से राउंड 2 में रखनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस हमें रखनी चाहिए अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है ना, उसके लिए पूरी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से तैयार करनी है, वो सारी चीजें हम बताते हैं आपको इस काउंसलिंग प्ले में। तो ये प्लान आप जरूर लें, इसमें आपको 24/7 मेरा कांटेक्ट, आपको पर्सनल कांटेक्ट मेरा मिल जाएगा। जब आप इस व्हाट्सएप कांटेक्ट पे मैसेज करोगे तो यहाँ पे आपको ये मेरा कांटेक्ट नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे, आपने 899 रुपीज पेमेंट करनी है, जब ये पेमेंट हो जाएगी उसके बाद जो है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर पाओगे, या आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे से हर एक चीज पूछ सकते हो, कोई भी अपना एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प करूंगा, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो अपने बीडीएस, एमबीबीएस वगैरह, आयुष, वेटनरी जितने भी हैं, उन सबकी काउंसलिंग में 899 रुपीज आपकी प्राइस आ जाती है गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। अगर प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हो और उनकी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन, उनकी गाइडेंस पूरी एडमिशन के टाइम पर, काउंसलिंग के टाइम पर पूरी गाइडेंस अगर चाहिए तो उसकी प्राइस हमारी ये है। ठीक है, आई थिंक ये आपके लिए इनफ होगा 899 रुपीज। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ऑल इंडिया कोटा की बेस्ट प्रेफरेंसेस बना के दी जाती है, स्टेट कोटा की बेस्ट प्रेफरेंसेस बनाई जाती है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हर एक चीज आपको डिस्कस करके दी जाती है। कॉलेजेस में क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हर एक कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप इसीलिए हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें अगर आपको ये प्लान ज्वाइन करना। 899 रुपीज पेमेंट है, इसकी पेमेंट करनी है आपने, इस स्कैनर पर स्क्रीनशॉट भेजना इस नंबर पे, उसके बाद आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे। अगर ये स्कैनर आपको चल नहीं रहा है तो आप इस व्हाट्सएप कांटेक्ट पे मैसेज करो, हम आपको स्कैनर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्यूएसएल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो आप जरूर लें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई कैटेगरी है आपकी तो वो होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं कोई तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, उसकी वेरिफिकेशन होगी तो वो आप तैयार रखें। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका हो गया, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक स्कूल से बनता है वो आप बनवा लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपने तैयार रखने वहाँ पे, ठीक है, अपने फोटोज जो है वो बनवा रखना और वो वहाँ पे देने हैं आपने। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने गैप लिया है तो उसका एक गैप सर्टिफिकेट बनता है वो आप बनवा लीजिए। उसका एफिडेविट होता है तो वो भी आप एक बनवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, तो अगर आप माइग्रेशन करा रहे हो, मतलब किसी पहले दूसरे कॉलेज में या कहीं और एडमिशन ले रही थी, तो वहां से माइग्रेशन का एक सर्टिफिकेट बनेगा, वो आपने लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से ले सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे, कोड जो होगा आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जब आप रिपोर्टिंग डे पे जाओगे। देखो, सबसे पहले दिन आपने जाना है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ना वो भी बनवा के रखना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक ऐड कर लो। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से। फिर देखो, यहाँ पर जब आपका फर्स्ट डे होता है ना, तो फर्स्ट डे में आपने जाना है, डरने की कोई बात नहीं है, आपने जाना है, चलो आपके दोस्त मिलेंगे, आपको नए दोस्त मिलेंगे,
होंगे अपने कॉलेजेस में, उनसे आपने दोस्ती यारी करनी है, ठीक है? ओके, उनसे इंटरैक्ट करो, उनसे कम्युनिकेट करो, हर एक चीज़ें अपनी शेयर करो उनसे और उनसे भी पूछो, ठीक है? उसके बाद देखो जब आपका फर्स्ट डे होता है ना बेसिकली, वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है एडमिशन के लिए। वो फॉर्म आपको डिपेंड करता है अलग-अलग प्राइसेस हर जगह की कॉलेजेस की अलग-अलग प्राइसेस होती हैं। तो वहाँ पे आपको फॉर्म ले लेना है, वो फिल करना है, उस फॉर्म में फिल करोगे अपनी सारी डिटेल्स जितनी भी आपके नाम वगैरह हो गया, अपने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। और उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये साथ में उसके साथ लगाने हैं, पूरी प्रॉपर फाइल बना के वहाँ पे आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है एडमिशन के टाइम पे। एडमिशन फी जो होती है वो कितनी है, उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊँगा, बट हर कॉलेज में डिपेंड करता है, अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग फी रहती है, किसी में 20,000 रहती है, किसी में कितनी रहती है। तो मतलब हर एक कॉलेज में अलग-अलग फी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फी आपको पे करनी होती है। उसमें हॉस्टल चार्जेस अलग से आ जाते हैं, अगर मेस करना है तो मेस के अलग चार्जेस आ जाते हैं। तो वो सारा आप कॉलेज जैसे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा अपना, तो उसमें आप पूरी जो है वो चीज़ें वहाँ पे आप पे कर सकोगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, जैसे आप रिपोर्टिंग डे पे जाते हो तो आपकी कोई क्लॉज़ नहीं होती है वहाँ पे डायरेक्टली, आपकी पहले मतलब एडमिशन प्रोसेस चलता है। जैसे एडमिशन प्रोसेस आपका 7-8 दिन चलेगा, उसके बाद वो आपको जो है एक मतलब डे आएगा जब आपकी फर्स्ट डे होगा कॉलेज में, जहाँ पर आपकी क्लासेस वगैरह होंगी। वो आपको डेट प्रोवाइड कर देंगे कि आपने इतने दिन के बाद आ जाना है कॉलेज में और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। और कॉलेज में फर्स्ट डे में क्या-क्या चीज़ें आपने लेके जानी है, मतलब जैसे एप्रन हो गया, कौन-कौन सी बुक्स तैयार करनी है, वो हम अपनी अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लाएँगे। उसमें आपको बताएँगे कि कॉलेज में फर्स्ट डे में किस तरह से पूरा सारी मटेरियल्स हैं जो आपको लेनी है, कौन-कौन सी थिंग्स, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है, जैसे एप्रन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, कैसा लेना है। उसके बाद डाइसेक्शन के किट्स हो गए, एनाटॉमी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, फिजियोलॉजी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब ये है कि जैसे आप जाओगे कॉलेजेस में तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब क्या-क्या लेना होता है फर्स्ट ईयर में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। मतलब आपको एप्रन लेना होता है, ठीक है? उसके बाद आपको स्टेथोस्कोप लेना होता है, उसके बाद बुक्स लेनी होती हैं, कौन-कौन सी बुक्स आपको लेके जानी है, उसके बाद और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हॉस्टल के टाइम पे यूज़ होंगी। तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बता देंगे, उस चीज़ की फिक्र मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और व्हाट्सएप चैनल हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, उसको भी जॉइन कर लीजिए। मेरा अब आप काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हो, उसका कॉन्टैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसको लेकिन मैसेज करोगे वहाँ पे तो मेरा कॉन्टैक्ट आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। वो आपको पहले आपको हमारा प्लान जॉइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो सबको मैं जो है गाइड करता हूँ पर्सनली, हर एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरह से कॉलेज में फर्स्ट डे किस तरह निकालना है और किस तरह से सारी चीज़ें लेनी है जो आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए और कोई मिस्टेक ना करो आप, ठीक है? तो बेसिकली हमारी इस वीडियो में इतना ही था कि आपको रिपोर्टिंग डे पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको एक बार फिर से लिस्ट बता देता हूँ। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर पड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? इस लिस्ट की स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आपके काम आने वाली है क्योंकि इसमें सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, लाइक कर दें इस वीडियो को और कोई भी दिक्कत आती है कमेंट भी नीचे कर सकते हो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।